चलो इधर आ जाओ तो पहली बेंच पे। तुम दोनों इधर आओ पहले बेंच पे। गौसे और उधर इधर है। टॉपिक क्या चल रहा है अपना? सोना टॉपिक क्या चल रहा है? स्टैंडर्ड। ये तो सब टॉपिक है, मेन टॉपिक क्या चल रहा है? मेन टॉपिक क्या चल रहा है जैनब? एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन क्या चल रहा है? एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच आर। इसके टाइप्स क्या? इसके टाइप्स। ठीक है, हमने उसमें पहला टाइप देख लिया था, नंबर 1 एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है फॉर्मेशन? हम क्या करेंगे, 1 मोल कोई सब्सटेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या बना रहे हैं? NaCl। क्या बना रहे हैं? NaCl। 1 मोल NaCl बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं हम लोग? कहाँ से बनाएंगे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाएंगे। एटम मत बोलो, क्या बोलेंगे? उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाएंगे। क्यों एलिमेंट बोलना है? वाई एलिमेंट, वाई नॉट एटम? भाई Cl एटम थोड़ी होता है। Cl तो Cl2 के फॉर्म में होता है, तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। तो मॉलिक्यूल का फॉर्म उसका क्या है? एलिमेंट है। यानी क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म ही क्या है? मॉलिक्यूल है। सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म क्या है? एटम है। तो यहाँ पे तुम क्या ले लोगे? सोडियम प्लस Cl2। बट तुम्हें तो 1 मोल बनाना है, तो उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आधा मोल लेना पड़ेगा इसका। ठीक है, और बताओ इसका स्टैंडर्ड स्टेट होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, है ना? सोडियम का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है? सॉलिड। Cl2 का क्या होता है? गैस। इन दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा? ये बनेगा सॉलिड। ठीक है, इस रिएक्शन में जो भी हीट या एंथैल्पी कह लो, क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है ना, तो उसी हीट को तुम क्या बोलोगे? एंथैल्पी बोल दोगे, है ना? जो भी हीट दोगे या लोगे, वॉटेवर। ठीक है, जो डेल्टा एच आएगा इस पूरे रिएक्शन का, आर यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर ही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्योंकि इस रिएक्शन में NaCl बन रहा है, तो इस रिएक्शन की जो भी वैल्यू आएगी, बात को समझो। मान लो कि इस रिएक्शन के लिए तुम्हारी जो एनर्जी है कुछ x यूनिट है। कितनी है? x यूनिट है। प्लस माइनस मैटर नहीं करता, उसमें मुद्दा नहीं अपना। x यूनिट है। क्या है? x यूनिट है। तो ये x यूनिट एनर्जी जो लग रही है वो क्या चीज़ में लग रही है? इस रिएक्शन में लग रही है ना। और रिएक्शन में हो क्या रहा है? NaCl बन रहा है। तो यही x की वैल्यू ही को तुम क्या बोलोगे? डेल्टा एच फॉर्मेशन ही तो बोलोगे। किसका? NaCl का। किसका? NaCl का बोल दोगे। तो यहाँ से तुम क्या बोलोगे? ये पूरा रिएक्शन का जो डेल्टा एच है ना, वो कुछ नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl का ही डेल्टा एच है। बस भाषा बदल दी बोलने की, चीज़ तो वही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये है तुम्हारा फॉर्मेशन एंथैल्पी। अच्छा, नंबर 2 एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगला टॉपिक क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब कंबशन को यहाँ लिखो या वहाँ लिखो, बात बराबर ही है, या C से भी डिनोट करते हैं उसको, C लिखो। ठीक है, अब C यहाँ लिखो क्या वहाँ लिखो, बात बराबर ही है। कंबशन करवाना है। क्या करवाना है? कंबशन करवाना है। क्या मतलब होता है सीधा कंबशन का? नाम सुना है कंबशन का? पहले छोटी क्लास में 6-7 से स्टार्ट हो जाता है तो कंबशन। तो बताओ किसके अंदर मिक्स होती है और कौन सी चीज़ मिक्स होती है? बताओ नफीसा। हाँ, कंबशन का एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कोई सब्सटेंस क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखो, कोई भी रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडेशन ही हो सकती है। अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या होगा?
रिडक्शन भी हो रहा होगा, कंफर्म बात है, क्लास 10 में ही मैं तुमको ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। बट हम फ्यूल के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, फ्यूल के। उसके अंदर फ्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर फ्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ जो कंबशन लिखा है ना, कंबशन, ये कंप्लीट कंबशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कंप्लीट कंबशन की बात हो रही है यहाँ पे। कंप्लीट कंबशन का मतलब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाना। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, फ्यूल। जलता कौन है भाई, फ्यूल ही तो जलता है। जो सब्सटेंस जल करके एनर्जी देते, जैसे कार्डबोर्ड यहाँ पड़ा हुआ है, वो एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हो तुम। लकड़ी जो है वो सब क्या है, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। पेट्रोल फ्यूल है, क्यों, क्योंकि वो ऐसे सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस करने पर काफ़ी अमाउंट में तुम्हें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तुम्हें मिलती है एनर्जी, सराउंडिंग को एनर्जी मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल। कोई बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं, कोई थोड़े खराब वाले फ्यूल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो भी फ्यूल हो उसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट। कंबशन दो टाइप से होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। यहाँ पे तुम्हें क्या देखना है, कंप्लीट कंबशन। ऑब्वियस बात, इनकम्प्लीट को क्यों देखोगे, वो तो काम अधूरा ही हुआ ना। पूरा हो फिर उसमें जो एनर्जी चेंज आए उसी को तो तुम कुछ ना कुछ खिताब दोगे, आधा अधूरा काम को थोड़ी ना कुछ बोलोगे तुम। कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ जो कंबशन की जो इंथैल्पी है वो कैसे कंबशन होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। इनकम्प्लीट होगा तो चलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है। कार्बन डायमंड के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड ही होगा, ठीक है। इसका तुमने कंबशन कराया, क्या कराया, कंबशन। इसका मतलब ये हुआ कि तुम कार्बन को, डायमंड के अंदर जो कार्बन है उसको तुम ऑक्सीडाइज कर दोगे। अब ऑक्सीडाइज तुम आधा अधूरा कर सकते हो, पार्शियली ऑक्सीडाइज कर सकते हो, या तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर सकते हो। अगर तुम्हें ये स्टडी करना है, डायमंड का ये स्टडी करना है, डायमंड का ये स्टडी करना है, ये कंबशन की एंथैल्पी, तो तुम्हें इसे पूरा ऑक्सीडाइज करवाना पड़ेगा। आधा अधूरा करवाओगे तो भी एनर्जी तो ठीक है, बट वो एनर्जी तुमको पूरी वैल्यू दे पाएगी नहीं, तुमको पूरी फोटो नहीं बता पाएगी वो, इस पूरी रिएक्शन में एनर्जी का एक्सचेंज कितना हो। तो तुम क्या करोगे, कंप्लीट ऑक्सीडाइज करवा दोगे, ऑक्सीजन ले आओगे, ठीक है। एक्सेस कैसा ले आओगे, एक्सेस ऑक्सीजन ले आओगे, ठीक है। क्योंकि टेंशन चाहिए ही नहीं, भर भर के दे दो ऑक्सीजन, इसको जितना चाहिए होगा उतना ही तो लेगा। अबे तुम एक्सेस दोगे सारा खा जाएगा ये, नहीं ना। क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा भाई, CO2। बताइए, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, गैस होता है, ये क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आर होगा, ऑब्वियसली बात है, इस रिएक्शन के डेल्टा एच को तुम क्या बोलोगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोलोगे, ठीक है। इसी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, वैल्यू रही होगी, कुछ ना कुछ क्या रही होगी, वैल्यू रही होगी। और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये जो डेल्टा एच आर है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। किसका कंबशन हो रहा है, ऑक्सीजन का कंबशन हो रहा है। कंबशन का मतलब जलना, कौन जल रहा है, CO2 जल रहा है, CO2 जल रहा है। कौन जल रहा है, जल कौन रहा है, कंबशन किसका हो रहा है, कार्बन का। ध्यान रखो, जल कौन रहा है, बर्निंग वाला प्रोसेस, कंबशन किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है, डायमंड के फॉर्म में है कार्बन। तो इस रिएक्शन का जो वैल्यू है x, ये असल में और कुछ नहीं है, इसको मैं दूसरी भाषा में क्या बोलूँगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड, ठीक है। डायमंड जल रहा है, उसकी वैल्यू वही तो होगी। यहाँ से तुम क्या बोलोगे, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आर है वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या है, डायमंड है। क्लियर है, ऐसा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास वापस से कार्बन है, वापस से क्या है, कार्बन है, बट इस बार ग्रेफाइट के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, वो भी क्या होगा, सॉलिड होगा। प्लस O2 लोगे, गैस के फॉर्म में, एक्सेस में ले लो, क्या दिक्कत है। एक्सेस में इसलिए ले रहे हैं सिर्फ ताकि क्या हो सके, कंप्लीट कंबशन हो सके, क्या हो सके, कंप्लीट कंबशन। तुम थोड़ा बहुत ही डालोगे तो क्या पता एक आध का कंप्लीट हो जाए, बाकी का इनकम्प्लीट ही रह जाए, है ना। हम चाहते हैं कि जितना भी डायमंड है, जितना भी ग्रेफाइट है, उसके हर एक कार्बन के एटम क्या हो जाए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए। यहाँ से भी क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, CO2 गैस फॉर्म में बन जाएगा। इस रिएक्शन का अगेन जो भी डेल्टा एच आर होगा उसको तुम क्या बोल दोगे कंबशन एंथैल्पी ऑफ, यहाँ पे तुम डायमंड बोलोगे, कार्बन किस फॉर्म में, यहाँ पे डायमंड के फॉर्म में ना,
यहाँ पे कार्बन किसके फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड स्टेट देखेंगे चीज़ों का, यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट देखा जाएगा नहीं, ध्यान रखना। ये स्टैंडर्ड होना चाहिए सर, ये स्टैंडर्ड है तो इसी के रिएक्शन के कंबशन को हम लोग बोलेंगे, मतलब इसी रिएक्शन के एंथैल्पी को एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन बोलेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसको भी तुम बोलोगे। ठीक है, वो फॉर्मेशन के लिए था सिर्फ कि तुम एलिमेंट कैसा चाहिए, अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए। कंबशन के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। डायमंड के लिए कुछ वैल्यू होगी, ग्रेफाइट के लिए कुछ वैल्यू होगी। अच्छा, दूसरी बात, क्या मैं इस रिएक्शन को मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकता हूँ? इसको दूसरे नज़र से देखो जरा। इन दोनों ही रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ? इन दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है? CO2 फॉर्म हो रहा है। इन दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है? CO2 फॉर्म हो रहा है। तो पहली नज़र में क्या देख रहे हो कि भाई कंबशन हो रहा है डायमंड का और ग्रेफाइट का। तो ये प्रोसेस कैसी है? कंबशन ऑफ डायमंड है और ये प्रोसेस कैसे? कंबशन ऑफ ग्रेफाइट है। तो इसका जो डेल्टा एच आर होगा उसको तुम क्या बोलोगे? कंबशन ऑफ डेल्टा एच, कंबशन ऑफ डायमंड कार्बन के, मतलब कार्बन डायमंड के फॉर्म में, यहाँ पे ग्रेफाइट का कंबशन हो रहा है। अच्छा, इसी को दूसरी भाषा में क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ CO2। यहाँ पे भी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ CO2। बताओ, बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, फर्स्ट वाले को नहीं बोल सकते हैं। क्यों? CO2 फॉर्म तो हो रहा है, बात समझो, CO2 फॉर्म तो हो रहा है और सर 1 मोल भी हो रहा है। देखो कमाल बात ये भी है, 1 मोल भी हो रहा है, बट यहाँ CO2 के फॉर्मेशन को डेल्टा HF नहीं बोलेंगे। मतलब इस रिएक्शन के डेल्टा H को, यानी अगर तुम ये बोल दो चल जाएगा, यहाँ पे तुम ये बोल दो कि डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो ना ना, गलत। यहाँ बोल दो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो देख रहे हो, एक ही रिएक्शन को देखने का अलग अलग नज़रिया है। तुम अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो कंबशन बोल दोगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो फॉर्मेशन बोल दोगे। अभी उसके कॉन्टेक्स्ट में कंबशन थोड़ी बोलेंगे, वो तो फॉर्म हो रहा है ना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में डेल्टा एच आर को क्या बोल देंगे? फॉर्मेशन। इसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो क्या बोल देंगे? कंबशन। इसका कंबशन हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। जब तक इसका कंबशन नहीं होगा उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, उसका फॉर्मेशन का तो इसका कंबशन करवाना ज़रूरी है। तो उसका फॉर्मेशन कराओ या इसका कंबशन कराओ, बात तो इसी की हो रही है। तो सर वो लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा है क्या? नहीं लगेगा यहाँ लॉजिक। फॉर्मेट कंबशन में तो लग जाएगा, फॉर्मेशन में लग। फॉर्मेशन क्या बोलता है? स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। डायमंड स्टेबल नहीं है, इसके लिए डेल्टा एच 0 नहीं होगा। इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा HF ग्रेफाइट के लिए क्या होगा? स्टेबल स्टेट के लिए क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे ऑलरेडी तुमने कोई एनर्जी दी है, उसको तुम अकाउंट में नहीं लो रहे हो डेल्टा HF के चक्कर में। तो ये चीज़ तुमको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंबशन और फॉर्मेशन के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर क्या है? 1 मोल बनना है, और किससे बनना है? प्योर स्टेबल स्टेट वाले एलिमेंट से बनना है। कंबशन के अंदर प्योर स्टेबल स्टेट का कोई लेना देना नहीं, बस ध्यान ये रखना है कि बताओ ये डायमंड कितना मोल होना चाहिए? 1 मोल ही तो होना चाहिए भाई। 2 मोल के लिए तो फिर वैल्यू बदल जाएगी ना। फिर 3 में तुम बोलेगी 3 मोल के लिए, वो बोलेगी 10 मोल के लिए, तो सब तो अलग अलग ही बोलते रहेंगे। तो चीज़ों को शांत करने के लिए, मामले को शांत करने के लिए क्या बोलोगे? स्टैंडर्ड ले आओगे, 1 मोल ले आओगे, यूनिटी ले आओगे। भाई 1 मोल तू जला के देख ले डायमंड, अब तू जला के कोई भी जला, वैल्यू बराबर ही आएगी। नहीं तो वो 2 मोल जला के बोलेगी, 10 मोल जला के बोलेगी, तो वैल्यू तो बदलती रहेगी बार बार। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखना। जब 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड उसका कंप्लीट कंबशन हो जाए, क्या हो जाए? कंप्लीट कंबशन हो जाए, तो उस रिएक्शन का जो भी डेल्टा एच होगा उसको क्या बोलोगे? डेल्टा एच ऑफ कंबशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन। बस बोलो, क्लियर है इतना? अच्छा, क्या मैं इसको बोलूँगा? ठीक है, ग्रेफाइट ले रहा हूँ मैं, सॉलिड ही होता है वो, प्लस O2 विल गिव CO। इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर तो होगा ही ना, कोई तो ये तो होगा, होना ही कंफर्म बात है।
क्या मैं इसको बोल सकता हूँ डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में? ऑब्वियस सी बात है, सबको दिख रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये? सवाल है क्या दीज टू आर इक्वल और नॉट? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हो रही है ना? ऑन किया है? नंबर चल रहा है कहीं पे? पंद्रह मिनट हो गए। बताओ क्या बोल सकता हूँ मैं? ऑक्सीडाइज हो रहा है देखो, और देखो 1 मोल हो रहा है। कितना मोल हो रहा है? 1 मोल हो रहा है। हाँ ठीक है, चलो हाफ मोल ले लेते, क्या दिक्कत है उसमें? चलो भी ठीक है। नाउ डन। बताओ कौन सी है? हाँ इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। क्या हुआ है? इनकम्प्लीट कंबशन। देखो कंप्लीट कंबशन कहाँ है? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। कंप्लीटली पहचानो कैसे कि ऑक्सीडाइज कंप्लीट हो चुका है। जितना ऑक्सीजन जुड़ सके उतना जुड़ जाए। तो सर पता कैसे लगे कितना ऑक्सीजन जुड़ जाएगा? उसका तुमको ओएस देखना है। क्या देखना है? ओएस, ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन का मैक्सिमम ओएस कितना होता है? 4 + 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, और अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो +4 तक चले जाएगा। तो यहाँ पे ओएस निकालो, ये क्या है? -2 है। ओवरऑल तो 0 ही है, तो x - 2 = 0। तो -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। तो यहाँ पे कार्बन का ओएस कितना है? +2 है। जबकि यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन का ओएस कितना है? मैक्सिमम है +4। उससे वो आगे जा सकता नहीं है। तो इस रिएक्शन को तुम क्या बोलोगे? डेल्टा HC बोलोगे ना? इसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। बोलना है तो इसका एक नया नाम डाल दो, डेल्टा एच ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, ये डाल दो। लेकिन कंबशन तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कंबशन स्टैंड किसके लिए करता है? कंप्लीट कंबशन के लिए। ये जो कंबशन सादा कंबशन है वो असल में कंप्लीट कंबशन शो करवा रहा है। कॉमन सेंस की बात है, वही होना चाहिए। क्योंकि फिर इसका आगे रिएक्शन कराओगे, CO + ½ O2 विल गिव CO2। यहाँ पे भी डेल्टा एच आएगा, फिर दोनों को प्लस करोगे तब जाकर के यहाँ से यहाँ तक का टोटल तुम्हारा डेल्टा एच से निकलेगा। बात आ रही कि नहीं सर? फिर सर यहाँ पे इसके अंदर और O डालेंगे तो अब इसके अंदर O कहाँ से डालोगे? अब थोड़ा जुड़ने वाला है यार। इसकी फर्दर रिएक्शन थोड़ी, जैसे CO की फर्दर रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ और CO2 बन गया, ये फाइनल प्रोडक्ट है, अब इससे आगे नहीं जा सकता। करवा के देख लो, ऑक्सीजन ऐड करवा के देख लो, क्या CO3 - 2 बन जाएगा? है -2 कहाँ से आया? फिर तो आयन के फॉर्म में आ जाएगा। वो थोड़ी होने वाला है। काहे का -2? या आगे जाके कुछ होने वाला नहीं है इसका। तो रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है ना, मतलब ले दे करके यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो चुकी है। तो यहीं से तुम्हारा पूरा जो होगा एक्चुअल डेटा निकलेगा। वहाँ से अधूरा डेटा है, यहाँ तक कैलकुलेट करोगे अधूरा डेटा है, फिर तुम इसको बोल नहीं सकते डेल्टा HC। और तुमको जो डेल्टा HC बनाना है तो फिर वापस ये लो, फिर उसका वापस से ऑक्सीडेशन करवाओ, कंबशन कराओ, फिर जाकर क्या बनेगा? CO2 बनेगा। और इस पूरे रिएक्शन में ये स्टेप में प्लस ये स्टेप में दोनों की हीट को ऐड करोगे, दोनों की हीट को ऐड करोगे तब तुम्हारा ये वाला हीट के बराबर आएगा। कॉमन सेंस लगाओ ना जरा। एक ही रिएक्शन को मैं 2 स्टेप में कर रहा हूँ। एक ही रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ? 2 स्टेप में कर रहा हूँ ना। अरे भाई दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। तो बताइए ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो कार्बन ग्रेफाइट + ½ O2 क्या हो गया? सिंगल O2 हो गया। और क्या बन जाएगा तुम्हारा? CO2। यही तो रिएक्शन लिखिए। तो दोनों का डेल्टा एच क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा चुपचाप से, और ये इसके बराबर आ जाएगा। बात ये है। तो बस तुमको ध्यान ये रखना है कि भाई कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। कंप्लीट कंबशन से मुराद ये है कि जो एटम होगा, सेंट्रल एटम जो होगा, उसका OS क्या हो जाएगा? मैक्सिमम पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मैं फॉर एग्जाम्पल सल्फर है तुम्हारे पास। क्या है? सल्फर है। क्या है? सल्फर है। रोम्बिक हो या मोनोक्लिनिक हो, और ये नॉर्मली किसमें होता है? S8 में होता है। इसका तुम क्या करवा दो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो एक्सेस में। किस में? एक्सेस ऑक्सीजन ले लो। तो सल्फर का मैक्सिमम OS कितना होता है? +6 होता है। 6 तक चले जाता है, याद करो।
तुम्हारा क्या बन जाएगा, SO3 क्या बन जाएगा, SO3 -2 × 3 -6, उधर जाएगा तो +6। सीधा ये समझ में आ रहा है कैसा +6 आया इसका, x + 3 × -2 = 0, क्योंकि ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। तो इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा HR होगा उसको तुम क्या बोल दोगे, कंबशन बोल दोगे। किसका कंबशन हो रहा है यहाँ पे, SO3 का कंबशन हो रहा है। अरे कौन जल रहा है भाई, सल्फर जल रहा है ना बेटा बेटा, ऑफ सल्फर एसिड जो भी है, नॉर्मल सिर्फ सल्फर तो भी चलेगा, अपने को तो एलिमेंट बताना है कौन जल रहा है। क्या मैं इसी रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, SO3 बन भी रहा है। अरे बोलो, लेकिन ध्यान रखना तुमको बताना पड़ेगा कि भाई ये एसिड कौन सा है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है, दोनों होता है भाई। जो ये सल्फर 8 होता है, ऑक्टा सल्फर, इसके 2 फॉर्म होते हैं ना, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। तो याद करो डेल्टा HF0 के अंदर जब मैंने लिखवाया था, सल्फर का क्या होना चाहिए, रोम्बिक वर्जन। क्या होना चाहिए, रोम्बिक वर्जन, वो स्टेबल स्टेट होता है। तो अगर यहाँ पे तुमने रोम्बिक ले रखा है, यानी स्टेबल फॉर्म में ले रखा है तुमने, और ये भी स्टेबल फॉर्म ही है, गैस ही है, ठीक है। तो तुम्हारी ये गैस बनेगी, फिर क्या कहलाएगी, अगर ये रोम्बिक सल्फर है तो, रोम्बिक सल्फर है तो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, और ये वनमोली बन रहा है सर, वनमोली बन रहा है सर। तो ये सारा डेफिनेशन किसका है, फॉर्मेशन का ही तो है। तो इसी रिएक्शन के डेल्टा HC को, जो कि डेल्टा HR है, दोनों बात बराबर ही है। अगेन एक और नाम यहाँ पे जुड़ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ SO3। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ S मत बोल देना, S कहाँ बन रहा है, SO3 बन रहा है, ये जल रहा है वो बन रहा है। बोलो क्लियर है, एक चीज ध्यान रखेंगे। देख लो जरा क्या बताया, एग्जाम्पल नंबर 1, 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल है ना, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल। नंबर 3 और नंबर 4, ये 4 एग्जाम्पल्स में तुमको समझाया कंबशन के बारे में। पॉज कर दो उसको, पॉज कर देना, वो जो पॉज करना आएगा ना। सपोज तुम्हारे पास क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल है। मीथेन है, मीथेन का तुमने कंबशन कराया, क्या कराया, कंबशन करा के एक्सेस ऑक्सीजन में करवाया, ठीक है। हालांकि तुम यहाँ पे बैलेंस करके ऑक्सीजन की तुम अमाउंट भी ले सकते हो कि इतना चाहिए होगा, बट ठीक है छोड़ो ना, अभी बैलेंस का नहीं देखते अभी फिलहाल। बताओ, ये तो क्लास 10 की चीज़ है। हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कंबशन से बनता क्या है, CO2 प्लस, चूँकि हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, H2O। बोलो क्लियर है, वो बैलेंस वगैरह तुम कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक कार्बन है, कार्बन यहाँ पे 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस करना भी मुद्दा नहीं है। मुझे बताओ क्या बोल सकता हूँ, ये इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो होगा, इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो होगा, क्या मैं उसे बोल सकता हूँ कंबशन ऑफ मीथेन, डेल्टा HC ऑफ मीथेन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जल ही तो रहा है मीथेन। मीथेन जल रहा है कि O2 जल रहा है, इस सारे रिएक्शन में जल कौन रहा है, O2। अबे O2 तो जला रहा है, वही तो है मेन बंदा। किसी और को ला दोगे तो कंबशन रिएक्शन नहीं होगा वो, तो O2 नहीं जल रहा है, जल कौन रहा है, मीथेन। तो ये पूरी प्रोसेस कैसी है, कंबशन ऑफ मीथेन की तो प्रोसेस है। ये पूरी प्रोसेस कौन सी है बेटा, कुछ नया एग्जाम्पल नहीं है यार, ये वही चीज़ है। जो चीज़ नहीं होगी मैं बता दूंगा अभी बाद में, कुछ नया नहीं है फिलहाल यहाँ तक। ये पूरी रिएक्शन कैसी है, कंबशन ऑफ मीथेन है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो होगा उसको तुम क्या बोलोगे, डेल्टा HC ऑफ मीथेन बोलोगे। बस अलग अलग नाम दे दिया है। क्या मैं इसको फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोल सकता हूँ। अच्छा, उस फॉर्मेशन बोलने के लिए 1 मोल CO2 बनना चाहिए, जो फॉर्म हो रहा है यार वो 1 मोल बनना चाहिए ना, बात समझो। और उसके स्टैंडर्ड स्टेट से बनना चाहिए। तो मीथेन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, गैसियस। ऑक्सीजन का भी क्या होता है, गैसियस। ये बन भी रहा है गैस, और ये क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ये हालांकि ये भी गैस ही बनता है, लिक्विड नहीं बनता है, गैस ही बनता है। अबे तुमको कहाँ लिक्विड पानी दिखता है मीथेन जलने पर,
एलपीजी जलने पर क्या लिक्विड पानी बनता है क्या नीचे, तो गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, मुझे बताओ क्या इस बंदे को एक और नाम दे सकता हूँ, इस डेल्टा एच आर को, इस रिएक्शन के लिए क्या मैं एक और नाम दे सकता हूँ, डेट इज डेल्टा एच एफ ऑफ CO2। क्यों? हाँ, अरे भाई फॉर्मेशन के लिए तुमने सिर्फ 1 मोल तो देख लिया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से थोड़ी बना है वो। बस CO2 बनने के लिए क्या चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट चाहिए, यानी कार्बन ही चाहिए। तो सर कार्बन, अबे कार्बन तो है, लेकिन कार्बन के बाद जो में सिर्फ कार्बन थोड़ी है, तो मीथेन है। CO2 के अंदर मीथेन थोड़ी दिख रहा है, CO2 के अंदर प्योर कार्बन दिख रहा है और प्योर ऑक्सीजन दिख रहा है, ना कि मीथेन। मीथेन खुद कार्बन से बना हुआ है। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए, और ये जो CO2 है एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा नहीं है, नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते। ये दोनों क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मत कह देना। ये लॉजिक पहला लॉजिक हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक यही है, तुमको आंसर में भी ये लिखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बन रहा है। इसका एक और लॉजिक में देता हूँ। मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में क्या सिर्फ यही बंदा बन रहा है क्या, ये भी तो बन रहा है। तो इस पूरे रिएक्शन को तुम सिर्फ इसका नाम थोड़ी दे सकते हो, क्योंकि कुछ एनर्जी इसके अंदर भी तो है, इसके थ्रू भी तो हुई है चेंज। तो तुम इस पूरे रिएक्शन के एनर्जी का चेंज का ठप्पा या जो भी है वो तुम इसके जिम्मेदारी पे नहीं दे सकते, मतलब इसके सर पे नहीं लाद सकते। बात आ रही समझ में? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन एक और बंदे का हो रहा है। तो सर यहाँ क्यों, अबे क्योंकि यहाँ पे ये अकेला बन रहा था, सारी जिम्मेदारी इसी की थी। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? यहाँ पे अकेला था, वहाँ पे एक और है, उसके साथ एक फ्रेंड है, उसका साथी है उसका, वो भी बन रहा है। तो इस रिएक्शन के डेल्टा एच आर के अंदर इसकी भी हिस्सेदारी होगी। तुम इसके पूरे के डेल्टा एच आर को तुम बोलोगे भाई साहब ये बन रहा है डेल्टा एच एफ ऑफ CO2, तो चल यहाँ पे इसलिए बोला बिकॉज ये अकेला था। यही डिफरेंस है दोनों में, मैं यही बताना चाह रहा था एक्चुअली में। भाई कंबशन का तो ठीक था, कंबशन में ये भी अकेला ही है, कंबशन में भी अकेला ही है, क्योंकि ये इसका कंबशन नहीं होता, इसका कंबशन नहीं होता। तो कंबशन ऑफ तुम मीथेन बोल दो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम फॉर्मेशन बोल दिए थे CO2 को, यहाँ मत बोल देना। ऑल दो ये दोनों क्या है अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, बट फॉर्मेशन ऑफ CO2 मत बोल देना। उसके दो लॉजिक मैंने तुमको दे दिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं है, दूसरा एक और भागीदार है उसका इस रिएक्शन में फॉर्मेशन का CO2 सॉरी H2। बोलो ठीक है, ऐसा है मुद्दा। देख लो फिर कुछ समझ करवा देता हूँ मैं कंबशन पे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना सम के लिए, डेल्टा एच एफ दैट इज नथिंग बट डेल्टा एच आर, ऐसे लिखता हूँ डेल्टा एच एफ के बराबर ही था, कोई भी फॉर्मेशन हो रहा हो किसी का भी जो भी है, दोनों बात एक ही चीज़ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था असल में, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस यहाँ पे कुछ हो रहा है ना, वो एक्स वगैरह भी था। ठीक है चलो चलेगा, और वाई टाइम्स डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ये फॉर्मूला था। इसका उल्टा कर दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, डेल्टा HC का बन जाएगा फॉर्मूला। यानी कभी भी कंबशन रिएक्शन का तुमको डेल्टा HR निकालना है, कंबशन रिएक्शन का डेल्टा HR निकालना। भाई ये क्या है, डेल्टा HR के बराबर ही तो है, ये दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग तरीके डिज़ाइन से लिख रहे हैं। हाँ बस तुमको करना ये है, इससे ये डिफरेंट है, बस रिवर्स मार दो, डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस समेशन, इसको इसलिए वाई ले ले, डेल्टा H। मैं ये कह रहा था बच्चों, ये फॉर्मूला तुमको हर कहीं इस्तेमाल करना है सिवाय कंबशन के। ये फार्मूला तुम्हें हर कहीं इस्तेमाल करना है सिवाय कंबशन के, और एक और जगह तुम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे, वो होगा बॉन्ड एंथैल्पी में। किसमें? बॉन्ड एंथैल्पी में। बाकी हर कहीं तुमको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला फार्मूला कंबशन में और बॉन्ड एंथैल्पी में यूज़ करना है, यानी पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट। बाकी हर जगह ये होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सिर्फ ये दो जगह में कैसा होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। नया कुछ नहीं है, बस नया यही है, आगे पीछे करना है।
बाकी मेथड सब कुछ क्या है, सेम है। ठीक है, अब कुछ सम्स कर लेते हैं। ठीक है, राइट डाउन द सम्स। बेटा आप पॉज कर लो उसको, पॉज कर लो। चलो अभी हमने क्या करा, हमने फॉर्मेशन और कंबशन का के सम्स किए, क्या करें, सम्स किए, और अंडरस्टैंडिंग ली दोनों में, डिफरेंस जाना, कैसे सॉल्व करना है वो भी जान लिया। ठीक है, और फिर हमने राइटिंग वर्क किया। अभी अब अपने आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे ले जाते हैं। अपने को अगले टैप पे जाना है। अगला टैप क्या है, नंबर 3, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजनेशन मैंने बोला, चलो ठीक है। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे उसके ऐड होने की जगह होगी। तो कहाँ होगी सर हाइड्रोजन ऐड होने की जगह? बताओ, क्या तुम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? C2H6 के अंदर क्या तुम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? क्या बनेगा? क्या इसके अंदर जगह है हाइड्रोजन को ऐड करने की? क्यों? कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट है। क्या यहाँ पे क्या तुम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? क्या यहाँ पे तुम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? चालू है ना वो? क्या यहाँ पे तुम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो? बताओ सुहाना, यहाँ ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन को? यहाँ ऐड कर सकते हैं, कैसे? तो यहाँ पे हाइड्रोजन की सॉरी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। यहाँ भी तो कंप्लीट ही है ना, कार्बन के यहाँ भी 4 बॉन्ड है, कार्बन के तो यहाँ भी 4 बॉन्ड है। तो तुम लोग बोल रहे हो कि यहाँ ऐड नहीं हो सकता और यहाँ ऐड हो सकता है, क्यों? हाँ, यहाँ तुम अगर हाइड्रोजन को ऐड करने जाओगे तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ही टूट जाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा नहीं, मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा नहीं। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो सकता है ऑन द एक्सपेंस ऑफ ब्रेकेज ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। कार्बन स्केलेटन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। पहले भी 2 ही कार्बन का कार्बन स्केलेटन था, आज भी क्या रहेगा, 2 ही कार्बन का कार्बन स्केलेटन रहेगा। बस फर्क इतना सा रहेगा कि हाइड्रोजन ऐड हो सकता है बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड था तो वो टूट सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H6 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन, क्या हो गया, ऐड। सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ आई और वो दूसरी चीज़ क्या हो गई, निकल गई, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप का। याद करो क्लास 10। सब्स्टिट्यूट करना का मतलब ही होता है कि एक को हटा करके दूसरी जगह दूसरे बंदे को ले आना उसी जगह पे। मैं चला जाऊंगा, कोई और आ जाएगा, ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ दूसरा आकर के जुड़ जा रहा है। जैसे मैं भी हूँ यहाँ पे, कोई और भी आकर के पढ़ा ले। जैसे मैथ्स में था विशाल सर और अब्दुल सर, बात आ रही सर में, ऐसा। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। हाइड्रोजनेशन अगर होगा, बताओ इसको तो तुम क्या बोलोगे, हाइड्रोजनेशन। क्या इसको बोलोगे हाइड्रोजनेशन? ना सर, इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं। अगर फिर भी ज़बरदस्ती करोगे तो फिर ये कार्बन का स्केलेटन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, CH4 के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। भाई CH4 ही तो बनेगा बगला। C2H8 का मतलब क्या हुआ, CH4 2 दफ़ा। ठीक है, ये तो नहीं है हमारा, ये हाँ, ये हाइड्रोजनेशन है।
क्या मैं इसको हाइड्रोजनेशन बोल सकता हूँ? C2H2 प्लस H2 विल गिव C2H4। हाँ, क्या ये हाइड्रोजनेशन है? अरे बोलो भाई, क्या ये हाइड्रोजनेशन है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया। बताओ इस रिएक्शन की एंथैल्पी, ये क्या है? हाइड्रोजनेशन। दिस इज व्हाट? हाइड्रोजनेशन। ये भी क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ओके। सो यहाँ का जो डेल्टा एच आर होगा उसको तुम क्या बोल दोगे? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। पूरी स्पेलिंग यहाँ पे लिख देना, ठीक है? अबे समझे कि नहीं समझे यार? उसी तरह से ये भी हाइड्रोजनेशन ही तुम्हारा। इसका जो डेल्टा एच आर होगा उसको भी तुम क्या बोलोगे? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। बताओ, ये हाइड्रोजनेशन है, ये भी हाइड्रोजनेशन है। इसका डेल्टा एच आर होगा उसको क्या बोलोगे? डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको क्या बोलोगे? डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन। ध्यान रखना, इसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये अभी आगे जाकर और तो हाइड्रोजनेशन होगा इसका। समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल तुम कुछ खरीदारी करने निकले और तुमने 2-3 सामान ही खरीदा, क्या तुम उसके बेसिस पे तुम पूरा एक्सपेंस निकालोगे? भाई तुम रात तो होने दो, रात तक जितना भी खर्चा होगा तब फिर उस दिन का पूरा खर्चा निकालो तुम, तब तो सही डेटा मिलेगा। अभी तो प्रोसेस पूरी हुई नहीं है। देखो इसके बाद की प्रोसेस यहाँ इधर लिखी हुई है, यानी अभी इसके अंदर क्या होगा? और हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा। अरे बोलो ना यार, ये C2H4 है, अभी तो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी डेल्टा एच आ रहा है, इधर डेल्टा एच आ रहा है, इधर भी डेल्टा एच। दोनों को प्लस करोगे तो फाइनल जाके निकलेगा। किसका किसका हाइड्रोजन हो? किसका रहा है हाइड्रोजनेशन? किसके अंदर? जिसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? C2H4 का हो रहा है। और यहाँ जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन तो हो रहा है, बट डेल्टा एच आर को डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन बोलेंगे नहीं, बिकॉज ये कंप्लीटली हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। क्या सबूत है कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गया? इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके देख लो, कुछ रिएक्शन ही नहीं होने वाला। यानी यहाँ पे मामला फिट बैठ चुका है, यहाँ मामला भी बाकी है। अभी इसके अंदर और हाइड्रोजन क्या होगा? ऐड होगा, H2 ऐड होगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम यहाँ पे C2H6 वापस ये बन जाएगा। कैसे पता चला? यहाँ पे रुक जाएगा, देख लो, हाइड्रोजन ऐड करके देख लो, नहीं जुड़ेगा वो। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, क्या कहाँ से कहाँ जा रहे हो? यहाँ से यहाँ जा रहे हो। कैसे जा रहे हो? 2 दफ़ा तुमने क्या करा? हाइड्रोजन का ऐड किया, यानी 2H2। क्या? 2H2। अरे समझे कि नहीं समझे? तो तुम्हारे पास इन शॉर्ट में क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं? लिखना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास अगर इथाइन है, क्या है? इथाइन। इथाइन के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा? 2 दफ़ा हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, 2H2 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? C2H6 बनेगा। सारे के सारे बॉन्ड का जाएंगे, टूट जाएंगे। यहाँ पे 2 दफ़ा पाई बॉन्ड है, एक दफ़ा पाई बॉन्ड को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? 2H2, मतलब सॉरी 1H2 यानी 2H। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो उनके लिए 2H2 यानी 4 दफ़ा H। ठीक है। अब इस प्रोसेस को भी हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। क्या इसके रिएक्शन के डेल्टा एच को डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन बोल देंगे? अब बोलेंगे क्या? अब तो बोलेंगे ना, अब तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गया। यानी इन शॉर्ट तुम्हें समझना क्या है कि हाइड्रोजनेशन क्या होना चाहिए? कंप्लीट। क्या होना चाहिए? कंप्लीट। कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट हाइड्रोजनेशन चलने वाला नहीं है। और किसका हाइड्रोजनेशन? किसका? ऑफ C2H2 का। ये किसका था? C2H4 का था। और क्या हाइड्रोजनेशन C2H6 का होगा क्या? नहीं, उसका होने वाला नहीं है। इन शॉर्ट हाइड्रोजनेशन में क्या होगा? तुम्हारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कंप्लीट सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाएगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड इसमें बदलेगा, लेस सैचुरेटेड में कंप्लीट पूरा सैचुरेशन हो जाएगा। अबे हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर मत बोलना भी मत। फिर डेल्टा एच आर को फिर डेल्टा एच हाइड्रोजन बोलना मत, कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या हर बार कंप्लीट हो ही जाएगा? वो तो डिपेंड करता है तुमने हाइड्रोजन कितना लिया यार। कमान, तुमने हाइड्रोजन कम डाला तो अंदर बैठा बैठा जो रिएक्टेंट होगा बोले भाई हाइड्रोजन तो कम दिया इसने, तो हाइड्रोजनेशन भी हम कम करेंगे फिर, क्योंकि हाइड्रोजन है ही कहाँ हमारे पास। वो तो डिपेंड करता है फिर तुम्हारे ऊपर कि तुमने लिमिटिंग रिएजेंट क्या किसको ले रखा है। हाइड्रोजन अगर लिमिट में कर दोगे तो फिर इनकम्प्लीट वो हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। वैसे सिंपल है यार, कुछ हार्ड नहीं है। हाइड्रोजनेशन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? कंप्लीट। अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हुआ है
तो उस डेल्टा एच आर को तुम क्या बोलोगे, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन। अगर कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ, तो क्या बोल दोगे, कुछ भी मत बोलना, डेल्टा एच आर ही बोल देना उसको बस, हाइड्रोजनेशन तो मत ही बोल देना। बोलो डन। अच्छा अब बताओ, हाइड्रोजनेशन जब तुम कर रहे हो जिस बंदे का, वो कितने मोल होने चाहिए, 10 मोल, 7.5 मोल, 3.5 मोल? अब एक ही तो मोल होना चाहिए। तुम 10 मोल का निकाल के क्या करो, निकालना है तो निकाल देना, बट डिवाइड बाई क्या कर देना, 10 कर देना, पर मोल पे वैल्यू निकाल देना, फिर सामने वाला बंदा खुद ही समझ जाएगा। यानी ध्यान रखना, 1 मोल तुम्हारे पास क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड रहेगा। बेटा हाइड्रोजन 1 ऐड नहीं करना है जिया, ध्यान रखो, हाइड्रोजन 1 ऐड नहीं करना है। हाइड्रोजन तो डिपेंड करेगा ना, तुमको इसको पूरा पूरा सैचुरेशन करना है, तो 1 मोल क्या, 2 मोल क्या, 3-4 मोल भी आ सकता है। ये तो चलो मैं छोटे छोटे कंपाउंड ले रहा हूँ। मान लो बेंजीन आ गया, क्या आ गया, बेंजीन। तो बेंजीन में कितना लोगे, 3s2 लेना पड़ेगा। अरे बोलो ना भाई, बेंजीन का अगर तुमको हाइड्रोजनेशन करना है तो बेंजीन तो 3-3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 दफा हाइड्रोजन चाहिए, यानी 1 H2 चाहिए। तो 3-3 पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3-3 H2 चाहिए, यानी 6 दफा हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा उस केस में। मुद्दा बेंजीन से होगा, जिसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। जिसके थ्रू हाइड्रोजनेशन हो रहा है यानी हाइड्रोजन, वो तो 50 मोल भी हो सकता है। अरे ऑक्सीडेशन जैसा था वैसे ही तो है यार। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो 1 मोल होना चाहिए, यानी जिसका कंबशन हो रहा था आई मीन, वो 1 मोल होना चाहिए। ऑक्सीजन तो कितना भी हो सकता है, उसी तरह से हाइड्रोजन भी कितना भी हो सकता है। जिसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है वो कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। बोलो क्लियर है। अगर ये 1 मोल है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे भी 2 पॉइंट देखना है, 1 मोल होना चाहिए, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन का एडिशन होना चाहिए, कंप्लीट सैचुरेशन आ जाना चाहिए। तो उस केस में डेल्टा एच आर को क्या बोलोगे, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ डेट सब्सटेंस, डेट रिएक्टेंट। बोलो क्लियर है। कुछ नहीं, हलवा था। चलो ये हो गया डन, मैं लिखा दूंगा बाद में। अगले पे आते हैं। हिम्मत बनाए रखो बेटा। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, ये भी आसान है, कुछ हार्ड है नहीं। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल हो जाना, यानी ना एसिड रह जाना ना बेस रह जाना। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो उस न्यूट्रलाइजेशन के अंदर जो डेल्टा एच आएगा, उस डेल्टा एच को तुम क्या बोलोगे, न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बट कुछ कंडीशन हो गया अगेन। कंडीशन ये है, देखो मैं 2 रिएक्शन लिख रहा हूँ, HCl प्लस NaOH विल गिव, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। एक रिएक्शन ये लिख रहा हूँ, H2SO4 प्लस Cl ले लेते हैं, ले लो चलो कुछ भी ले लो। बताओ क्या बनेगा यहाँ से, बताओ जल्दी बताओ क्या बनेगा। कैल्शियम यहाँ जाएगा, 10वीं क्लास का रिएक्शन है। एसिड वेट से क्या बनता है, सॉल्ट ही तो बनता है। कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O, 2 बार पानी बनेगा ना। एक बार मैंने ले लिया HCl ले लिया, यहाँ पे ले लिया कैल्शियम सल्फेट। बताओ HCl कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तभी तो पूरा रिएक्शन होगा। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस 2H2O। बोलो क्लियर है इतना। बताओ इस रिएक्शन का डेल्टा एच होगा, इस रिएक्शन का भी कुछ ना कुछ डेल्टा एच होगा, इस रिएक्शन का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डेल्टा एच होगा। तीनों का ही तीनों केस कैसे है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हैं। तीनों केस कैसे हैं भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हैं। तो इनमें से सारों को या तो कुछ को ही क्या बोलोगे, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। वो कौन होगा, क्या सारे होंगे, इनमें से कोई एक होगा या कोई 2 होगा, कोई 2 होगा। वो कौन सा होगा, वो 2, फर्स्ट और सेकंड। वाई नफीसा का कहना है कि सर पहले दोनों केस में ना रिएक्टेंट 1-1 है,
रिएक्टेंट क्या है, 1 1 है। और चूंकि थर्ड वाले में रिएक्टेंट दूसरा वाला तो एक है, बट पहला वाला तो क्या है, 2 2 आ गया, फिर वो 1 मोल के लिए कैलकुलेशन रहा नहीं। तो इसीलिए इस वाले डेल्टा एच आर को डेल्टा एच आर ही रहने दो, इन दोनों को क्या कह देंगे, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन कह देंगे। ऐसा नहीं है, तुमको पानी से काउंट करना है। किससे काउंट करना है, पानी। 1 मोल पानी बनना चाहिए, यानी न्यूट्रल वाला बंदा वो 1 मोल बनना चाहिए, यानी पानी 1 मोल बनना चाहिए। 1 मोल पानी बनाने के लिए का जो भी रिएक्शन हो रहा है, 1 मोल पानी बनाने के लिए, उस रिएक्शन के न्यूट्रलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है, समझे कि नहीं समझे यार। अगर इसको बनाना है तो क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। इसे भारी भरकम डेफिनेशन है, बट ये सस्ता है समझने के लिए, आसान। तो तुमको है ना इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा बीच में, तो फिर अभी हटाओ उसको, तो मतलब है नहीं। तुमको बस ध्यान रखना है कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसके अंदर पानी कितना बन रहा हो ज़ैनब, 1 मोल बन रहा हो, और अगर 2 मोल बनना होगा तो क्या करोगी, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। और 10 मोल बनना होगा पानी तो क्या करोगे, डिवाइड बाई पूरे रिएक्शन को 10 से डिवाइड कर देंगे। बोलो डन, ठीक है। लिखो, और लिख करके फिर छुट्टी, फिर कल से आगे। बेटा ऑफ कर दो उसको।